नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिनके नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे कि कौन विजेता बना, किसने किसको मात दी। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो हवा है, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है और जिस तरीके से माहौल है, वो माहौल किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कौन किस पर भारी पड़ा है 5वें राउंड में, इस बात की चर्चा आपके साथ करेंगे। आप ये देखिए कि जो 14 लोकसभा सीटें थी उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैज़ाबाद, कैसरगंज और गोंडा, ये सीटें थी जिन पर मतदान हुआ है। अब जो आकलन किया गया है, जिस तरीके से लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय रखी है, वो राय और साथ ही साथ हमने भी बहुत सारी जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से बात की है, ग्राउंड पर बात की है। ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने एक छोटी सी तैयार की है। क्या कुछ कहती है वो रिपोर्ट, क्या कुछ कहते हैं वो सारी चीज़ें, जो जिसने इस वाले राउंड में पूरी तरीके से पूरे माहौल को बदल दिया। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है इस बार का जो राउंड था 5वां, उसमें गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले सारे राउंड भी हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन का आप अपर हैंड देख सकते हैं। मैं जो चौथा चरण है उसमें मैं गठबंधन और बीजेपी को 50-50 तरीके से देखती हूँ, लेकिन जो पहले के 3 चरण उसमें गठबंधन डेफिनेटली आगे है बीजेपी से, और जो ये 5वां राउंड हुआ है इसमें तो वास्तव में गठबंधन ने कमाल कर दिया। आप ये देखिए, जिन सीटों पर गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ा है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि ये सीट गठबंधन के हिस्से में पूरी तरीके से जा सकती, क्योंकि हम 100% श्योर होकर तो कोई चीज़ यहाँ नहीं कह सकते, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं जो माहौल है उसके हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली के बारे में। रायबरेली गठबंधन, क्योंकि राहुल गांधी लड़ रहे हैं वहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी, वो पूरी तरीके से कंफर्म कही जा सकती है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि यहाँ से राहुल गांधी सीट नहीं निकालेंगे। दूसरी सीट है अमेठी। अमेठी पर तकड़ी फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा, वो स्मृति ईरानी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका फायदा गठबंधन प्रत्याशी को हुआ है और ये सीट भी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं झांसी की। झांसी में भी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है, गठबंधन अच्छा कर रहा है। यहाँ पर इस सीट को भी माना जा सकता है कि ये सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है। साथ ही साथ बांदा में गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा, वो बेनी प्रसाद वर्मा की ग्रैंड डॉटर हैं, उनकी पोती हैं, तो वहाँ पर उनका चुनाव बहुत अच्छा है क्योंकि कुर्मी बिरादरी वहाँ पर बड़ी संख्या में है। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो इसका फायदा उनको वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सीट भी वहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है गठबंधन के खाते में। साथ ही साथ हम बात करेंगे अब मोहनलालगंज की। मोहनलालगंज में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं RK चौधरी, वो कौशल किशोर से काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं इस बार, और ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी थी। एंटी इनकम्बेंसी तो आप ही समझ लीजिए कि जितने भी बीजेपी के सांसद हैं मौजूदा, उन सबके खिलाफ थी, तो इसका भी फायदा गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी रहे हैं। साथ ही साथ जो संविधान बचाने की जो बात चली, संविधान पर जो खतरे की बात चली, उसने भी काफ़ी असर डाला है। संविधान को बचाने के लिए नौजवान जो है वो गठबंधन की तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी और गठबंधन मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात जब संविधान की आती है और बात जब आरक्षण की आती है तो फिर कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे भी उधर की तरफ मूव करेगा जो इसको बचाने में सक्षम होंगे। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं काफ़ी चली, काफ़ी नहीं, यही चीज़ सबसे ज़्यादा चली है। संविधान वाला जो फैक्टर है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जालौन रिजर्व सीट है और यहाँ पर भी गठबंधन काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पर फाइट है, बीजेपी भी अच्छा यहाँ पर कर रही है। जैसे हमीरपुर है, हमीरपुर में भी बीजेपी और गठबंधन के बीच फाइट है, कुछ भी नतीजा हो सकता है। इसके अलावा फतेहपुर में भी फाइट है बीजेपी में गठबंधन में। देखने वाली बात होगी कि कौन इसको निकाल के लेके जाता है। कौशाम्बी डेफिनेटली गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छा किए हैं, उनके ही खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से रिपोर्ट्स मिली हैं। बाराबंकी, यहाँ पर बाराबंकी ने बहुत चौंकाया है। एक तो यहाँ मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा हुआ है, 67.1% यहाँ पे पोल हुआ है, जो पिछली बार से 4% ज़्यादा है। तनुज पुनिया कांग्रेस की तरफ से है यहाँ पर, और राजरानी रावत जो है वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट पे लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि तनुज पुनिया बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और इस बार उनकी जीत की प्रबल संभावना है। लेकिन जो हिस्ट्री अगर हम आप उठा कर देखें तो वहाँ पर हमेशा से बीजेपी और पासी समुदाय से ही कैंडिडेट जीतता रहा है। तो ये फाइट वाली सीट इसको कहा जा सकता है। फैजाबाद में बड़ा कमाल किया है गठबंधन ने। आप ये देखेंगे कि फैजाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार चूंकि वहां पर अयोध्या जी भी हैं तो वो राम मंदिर का मुद्दा चल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ वहां दिखाई नहीं दिया। फैजाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी ने बहुत अच्छा किया है, अवधेश प्रसाद वहां बहुत मजबूती से लड़े हैं, तो ये सीट भी वहां पर जाती हुई दिखाई देती है। कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह की बीजेपी की पारंपरिक सीट है, उनको टिकट नहीं मिला वहां से, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो अपना निजी वहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी उनके संबंध हैं, जो भी उन्होंने सब बनाया कमाया है वहाँ पर, वो अगर उनके साथ ठीक से बना रहा तो ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उतने मार्जिन से शायद वो वहाँ ना जीत पाएँ। और गोंडा की भी बात हम कर चुके हैं यहाँ पर श्रेया वर्मा की। अब हम बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ तो आपको पता ही है कि बीजेपी की सीट है। राजनाथ सिंह एक बार फिर से लड़ रहे हैं और रविदास मल्होत्रा गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। रविदास मल्होत्रा को भी अच्छा खासा वोट मिला है यहाँ पर, और जीत हार जो भी होगी, लेकिन उसमें राजनाथ सिंह की जीत अगर होती है तो मार्जिन बहुत कम होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं, रिपोर्ट्स भी ऐसा बताती हैं। बांदा एक ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी के कैंडिडेट ने बहुत अच्छा किया है। त्रिकोणीय फाइट है, त्रिकोणीय फाइट में किसको फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। मयंक द्विवेदी बीएसपी से कैंडिडेट काफी मजबूती से लड़े हैं। तो कुल मिला के ये 14 सीटें थी। 14 सीटों में से मैं 10 पर गठबंधन को एज देखती हूँ, 4 सीटें मुझे बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। तगड़ी फाइट है, जबरदस्त फाइट है। 5 चरण हो चुके हैं, पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक सारे चरण में बीजेपी की हवा टाइट रही है। उनको एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जिनके जो जितने भी योद्धा हैं वो सब जमीन पर इस वक्त प्रचार करने में लगे हुए हैं। और आप ये देखिए कि जितनी मेहनत कर सकते थे सभी लोग उतनी मेहनत की भी है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे बसपा हो, सभी ने की है। और नतीजा जो भी होगा वो 4 जून को सबके सामने होगा। अभी 6ठा चरण और 7वां चरण पूर्वांचल का के चरण बाकी हैं, और पूर्वांचल की राजनीति का एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही किस्म की राजनीति यहाँ पर होती है। पूरी ये जो 14 सीट जो हुई हैं और जो बाकी के जो सीटें बची है अभी 25, वो पूरी एक दलित बेल्ट कही जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर दलित वोटर है, और देखने वाली बात ये होगी कि दलित वोटर क्या बसपा के साथ बना रहता है या फिर वो गठबंधन के साथ शिफ्ट होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो इस बार दलित वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ है, ये तो कंफर्म है। तो क्या कुछ होगा सब कुछ देखेंगे 4 जून को। 5वें चरण की रिपोर्ट भी आपको 6ठे चरण की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, 7वें चरण की बताएंगे। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।